हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CFC कैप्सूल फॉर कंसेप्ट। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में मेनली टू टाइप ऑफ कम्बिनेशन हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीरीज कम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए मेनली कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में दो हो गया, एक सीरीज हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा एक पैरेलल हो गया। ओके, पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, रजिस्टर्स को इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं। एक ही सर्किट में ढेर सारे रजिस्टर्स को इंड टू इंड अगर कनेक्ट करते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा सीरीज कम्बिनेशन। देखो, व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन फ्रॉम इंड टू इंड, इट इज कॉल्ड सीरीज। ओके, in this case the total resistance of the system is equal to the sum of the resistance of all the resistors। यानी कि इस केस में यानी सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, यानी कि जितने भी रजिस्टर्स कंबाइन होते हैं ना, सबका सम जो होता है वो किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होता है। जैसे मान लो यहाँ पे R1 R2 और R3 तीन हैं, तीन रजिस्टर्स अगर यहाँ पे कंबाइंड हो रखा है R1 R2 और R3, तो इसका R इक्विवेलेंट जो होगा वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट। ओके, ये हो गया तुम्हारा सीरीज रेजिस्टेंस। और देखो सीरीज कम्बिनेशन, और देखो सीरीज कम्बिनेशन में क्या चीज़, एक चीज़ कांस्टेंट रहता है। देखो यहाँ पे द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर्स इज सेम एंड इक्वल टू द टोटल करंट। मान लो टोटल करंट अगर I यहाँ से फॉलो कर रहा है, तो यहाँ भी क्या होगा, करंट I ही रहेगा। यहाँ जो करंट फॉलो कर रहा है ये भी I ही होगा, यहाँ पे जो करंट फॉलो कर रहा है ये भी I ही होगा, यहाँ भी जो करंट फॉलो कर रहा है ये भी क्या हो जाएगा, I ही होगा, यहाँ जो आ रहा है ये भी I ही करंट फॉलो करेगा। ओके, यानी कि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, सेम रह रहा है। तो बदल क्या रहा है, पोटेंशियल चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियल चेंज हो रहा है। ओके, और पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। करंट कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि V जो होता है, हम पिछले वीडियो में पढ़ रखे हैं कि V इज इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ में हमने पढ़ रखा है ना, V इज इक्वल्स टू IR। I अगर कांस्टेंट है तो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस पे। जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा पोटेंशियल। ओके, तो सीरीज कम्बिनेशन, हम उस कम्बिनेशन में हमने देखा कि क्या कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है। ओके, अब देखो, अगर हम मान लेते हैं तीन रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X और Y। अगर देखो ये सर्किट हो गया, यहाँ पे तीन कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, सॉरी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेल। ओके, यहाँ का पोटेंशियल भी, यहाँ का जीरो, यहाँ का क्या हो जाएगा V और यहाँ का क्या हो जाएगा जीरो, ऐसे पोटेंशियल आएगा। ओके, तो करंट जो होगा वो फॉलो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फॉलो कर रहा है। ओके, और इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट, लो से हाई इलेक्ट्रॉन। ओके, करंट के अपोजिट जो होता है इलेक्ट्रॉन का फॉलो होता है। तो यहाँ करंट कैसे फॉलो करेगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, यानी कि इधर की तरफ फॉलो करेगा। ओके, तो इसको, इस वाले पॉइंट को हम x मान ले रहे हैं और इस वाले पॉइंट को हम y मान ले रहे हैं। ओके, तो वही बोल रहा है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन x और y, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कितना हो जा रहा है तुम्हारा, v दे रखा है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 R3। अब देखो इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो V1 है, और इस वाले R1 के R2 के तरफ V2 पोटेंशियल हो जाएगा, और R3 के तरफ क्या हो जाएगा तुम्हारा, V3 पोटेंशियल हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तीनों पोटेंशियल का सम जो हो जाएगा वो नेट पोटेंशियल हो जाएगा, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, नेट यानी कि V टोटल V1 V2 और V3 का सम हो जाएगा। ओके, अब V इज इक्वल्स टू, हम क्या पढ़े हैं, V जो होता है, जैसे अच्छा चलो एक हम ये स्लाइड ले लेते हैं। V इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या दे रखा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, और V इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ रखा है ओम्स लॉ में, IR। ओके, लेकिन यहाँ पे तो I जो है I1 I2 I3 सब तो बराबर ही है, सेम ही है। ओके, तो हम V को और क्या लिख सकते हैं, V1 को I, देखो I1 R1 ऐसे लिख सकते हैं ना, I R1, क्योंकि I जो है सब सेम है, तो I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 ऐसे हम लिख सकते हैं। और V को हम क्या लिख सकते हैं, I R लिख सकते हैं। ओके, अब हम देखो I R इज इक्वल टू, अब I हम कमन ले लेते हैं अगर, तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बचेगा। अब देखो ये I और ये I कैंसिल हो जाएगा, और ये तो टोटल R इक्विवेलेंट है ना, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज का, R1 प्लस R2 प्लस R3, टोटल रेजिस्टेंस जो है उनका सम हो जाएगा R इक्विवेलेंट। ओके, तो देखो प्रीवियस स्लाइड में क्या है,
करंट फ्लोइंग थ्रू कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है तुम्हारा आई, करंट टोटल सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फॉलो कर रहा है। तो हम ये पहले जान रखे हैं कि सर्किट में जो पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो होता है तो सारे पोटेंशियल के सम के बराबर होता है, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये सीरीज का बात हो रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ओके, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने V इक्वल टू IR अभी हमने देखा, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, V2 इक्वल टू हो जाएगा IR2, V3 इक्वल टू हो जाएगा IR3। ओके, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 यहाँ हमने देख लिया, इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। ओके, इक्वेशन 1। तो अब इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो V की जगह हम IR इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना, IR, V1 की जगह पर IR1, V2 की जगह पर IR2, V3 की जगह पर क्या हो जाएगा तुम्हारा IR3। ओके, अब करंट हम अगर कॉमन लें तो आई कॉमन में आ जाएगा, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से हो गया कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया तुम्हारा R1 प्लस R2 प्लस R3। इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सर्किट में जितने रेजिस्टेंस सीरीज में कंबाइंड है ना, सबके सम के बराबर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। ओके, अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में और चीज़ हम देखते हैं, एक हम बाईपास, इसका एक बाईपास थ्योरी देख लेते हैं। देखो ये एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस हो गया, 2 रेजिस्टेंस हो गया, 3 रेजिस्टेंस हो गया, चलो 4 रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं। ये हो गया, यहाँ पे सेल लगा रखा है। ओके, इधर से करंट आई फॉलो करेगा इधर। ओके, इधर भी, इधर 0। ओके, यहाँ इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे 0। अब देखो, अब बाईपास क्या बोलते हैं, बाईपास क्या होता है तुम्हारा, जैसे एक रोड से हम जा रहे हैं। ओके, मान लो ये हाईवे है और कोई जगह पे क्राउडेड प्लेस आ गया, तो यहाँ से एक बाईपास, देखो ये हो गया क्राउडेड, इतना दूर क्राउडेड प्लेस हो गया, तो इस प्लेस में कोई जाने में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए एक बाईपास बनता है ना रोड में, कि यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा ये। ओके, कोई परेशानी, ये क्लीन चिट एकदम रोड है ये बाईपास। वैसे ही तो यहाँ से देखो, जो आदमी जिसको इधर साइड में जाना है वो इधर भीड़ में ना जा करके डायरेक्ट इधर निकल जाएगा। ओके, इधर नहीं जाएगा। वैसे ही अगर हम देखो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे कनेक्ट कर दे एक वायर, तो जो करंट फॉलो कर रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई आएगा, यहाँ तक भी आएगा करंट आई, लेकिन इधर नहीं जा करके, क्योंकि यहाँ पे कोई रुकावट इसको नहीं मिल रहा है। इस वाले रूट में वायर, जो सिंपल वायर जो कनेक्ट किया गया है उस वाले रूट में कोई रुकावट उसको नहीं मिल रहा है, और इधर 2 रुकावटें हैं, और ये देखो ये 2 रुकावटें हैं ना इधर रेजिस्टेंस, इसलिए इधर नहीं जा करके वो करंट इधर फॉलो करने लगेगा। ओके, आई इधर फॉलो करने लगेगा, क्योंकि देखो और यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है, ये यहाँ का पोटेंशियल 0 है, तो अब देखो वायर में जो है, देखो यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 है तो यहाँ का भी पोटेंशियल 0, यहाँ का भी पोटेंशियल 0। सिंपल जो कनेक्टेड वायर जो है ना, बिना किसी रेजिस्टेंस वहाँ पे कोई नहीं लगा हो किसी कनेक्टिंग वायर में, उसका पोटेंशियल सेम रहता है। तो यहाँ का अगर पोटेंशियल 0 है तो इस पॉइंट का भी 0 होगा, 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 इस पॉइंट का भी 0। तो देखो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट में करंट फॉलो नहीं होता, यहाँ भी 0 पोटेंशियल, यहाँ भी 0 पोटेंशियल, तो इधर करंट जाएगा ही नहीं। ओके, ये हो गया तुम्हारा कंसेप्चुअल बात। और समझने के लिए हम ये कहेंगे कि इधर कोई रुकावट नहीं है, इधर 2 रुकावट है, तो हम किधर को जाएगा करंट, जिधर रुकावट नहीं होगा उधर को जाएगा। ओके, तो सिंपल कनेक्टिंग वायर की तरफ वो भागेगा करंट, और इधर नहीं जाएगा। तो देखो देखो रेजिस्टेंस के बीच में अगर हम कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है कनेक्टिंग वायर के वजह से, और पोटेंशियल सेम होने की वजह से इधर करंट फॉलो नहीं करना करके करंट किधर को फॉलो कर रहा है, इधर फॉलो कर रहा है। तो इस केस में यहाँ पे मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो जाएगा, तो R इक्विवेलेंट इस केस में क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इस केस में सिर्फ R1 प्लस R2 होगा। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ से तो करंट ही फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ही नहीं, इसलिए इस केस में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 सिंपल हो जाएगा। ये हो गया। चलो, और इसके बाद देखते हैं, चलो इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ये सर्किट है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। ओके, तो R1 का बराबर, R1 3 ओम है और R2 कितना है, 4 ओम है, तो इसमें R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 + 4 = 7 ओम। ये हो जाएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट। अब अगर हम बात करें, देखो इफ़ R1 = R2 = R3 = R4 R, अगर सारे रेजिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, और हम कंबाइन कितना n रेजिस्टेंस अगर हम कंबाइन कर रहे हैं किसी सर्किट में,
इस तरह से n रजिस्टर्स कंबाइन कर रहे हैं हम सर्किट में, ये R n रेजिस्टेंस, तो इस केस में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? इस केस में R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस डॉट प्लस Rn, तो इस केस में R इक्विवेलेंट NR हो जाएगा। ओके, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? NR। ये हो गया तुम्हारा सीरीज रेजिस्टेंस का एक और कॉन्सेप्ट। ओके, यानी कि ढेर सा, मान लो 36 टोटल, कितने 36 रजिस्टर्स अगर हम 36 रजिस्टर्स अगर हम सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, सबका वैल्यू R है, तो उस केस में R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 36R हो जाएगा। ओके, R इक्विवेलेंट। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलेंगे? अगर ढेर सारा रेजिस्टेंस अगर का मतलब एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे आकर के जुड़ जाए ना, तो उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। देखो, व्हेन रेजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। इसको हम प्रूफ भी कर लेंगे। तो देखो, मान लो ये ढेर सारा रजिस्टर्स है, अब सबका एक एंड, इसका पहला एंड, इसका भी एक एंड एक कॉमन पॉइंट पे आकर के जुड़ जा रहा है। सर्किट में एक कॉमन पॉइंट पे आकर के क्या कर रहा है? जुड़ जा रहा है। ये हो गया सर्किट में। तो ये कैसा हो जाएगा? पैरेलल कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ओके, ये इधर करंट यहाँ जा रहा है, इधर करंट इधर आ रहा है। यहाँ पे क्या चीज़ सेम रहेगा? देखो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा? देखो, इसका पोटेंशियल भी और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल भी होगा। और इधर हम मूव कर रहे हैं तो यहाँ का पोटेंशियल भी 0, यहाँ का भी 0 है तो यहाँ का भी 0 हो जाएगा, यहाँ का भी 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का भी 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का भी 0 हो जाएगा, इस वाले पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंस हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा? करंट क्या हो जाएगा? फॉलो करेगा। ओके, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है, अब इसमें देखो, ये अब इस केस में देखो, पैरेलल के केस में यहाँ R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, ये R3 हो जाएगा, ये R4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ करंट जो होगा ना, यहाँ करंट अब डिवाइड करेगा। करंट यहाँ पे सेम नहीं रहेगा। इसमें कितना जाएगा? I1 जाएगा, इसमें कितना जाएगा? I2 जाएगा, इसमें कितना जाएगा? I3 जाएगा, इसमें कितना जाएगा? I4 जाएगा। ऐसे करंट डिवाइड होगा। तो इधर अगर करंट I है तो इधर डिवाइड हो जा रहा है ना, I1 I2 I3 I4, ऐसे R1 में I1 करंट जाएगा, R2 में I2 जाएगा, R3 में I3 जाएगा, R4 में I4 जाएगा, और फिर सारे करंट यहाँ पे आ जाएंगे इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, और कंबाइन करके I करंट इधर को फॉलो करेंगे। ओके, इस तरह से सर्किट में करंट का फ्लो होगा। ओके, अब देखो पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? पोटेंशियल सब में जितने भी रेजिस्टेंस है ना, सब में पोटेंशियल सेम हो। देखो, इस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V-0 V। इस वाले में R1 में भी, R2 में भी पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। R3 में भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, R4 में भी पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से सबका पोटेंशियल सेम रहेगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम। यानी कि देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या देख रहे थे? सीरीज में करंट सेम था। ओके, सीरीज में करंट सेम था। करंट कहने का मतलब क्यू भी सेम था, चार्ज भी सेम था। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या सेम मिला? करंट कह दो या फिर चार्ज, ये दोनों सेम रहता है करंट। ओके, सारे रजिस्टर्स में सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में क्या सेम रहेगा? पैरेलल में पोटेंशियल सबका सेम रहेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। ओके, क्योंकि देखो, इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जा रहा है? भी आ रहा है, इसलिए तीनों रजिस्टर्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम रहेगा, भी। ओके, इसके बाद देखते हैं। देखो, in parallel combination the potential difference across each resistors is the same and is equal to the total potential difference। और देखो, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सारे रेजिस्टेंस में क्या होता है? सेम होता है, और वो कितने के बराबर होता है? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ओके, the total current flowing through the circuit is equal to the sum of current flowing through all the resistors connected in parallel। अब देखो, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स है ना, R1 R2 और R3। ओके, तो तीनों में इधर I1 जाएगा, यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ पे I3 जाएगा करंट का फ्लो। तो टोटल करंट जो होगा I, ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल करंट जितने भी रजिस्टर्स में करंट फ्लो हो रहा है ना, सबके सम के बराबर हो जाएगा। यानी कि I बराबर कितना हो जाएगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। और ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR कहता है ना, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा? V/R। I हो जाएगा ना V/R। ओके, तो हमने अभी पढ़ा I = I1, टोटल करंट I1 प्लस I2
प्लस I3 हमने पढ़ा। ओके, अब I के जगह पे हम क्या लिख देंगे, V/R, ये तो R इक्विवेलेंट है। ओके, बराबर I1 को हम क्या लिख देंगे, V1/I1, और चूँकि V कांस्टेंट है तो V1 बराबर V हो जाएगा, ये R1 हो जाएगा, R1 प्लस I2 को V/R2। ओके, I3 को हम क्या लिखेंगे, V/R3। अब V यहाँ पे कमन है तो हम V यहाँ भी कमन निकाल देंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये V कमन हो जाएगा। V, ये जो V है ये V कैंसिल हो जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, ये हो गया ना। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्या पढ़ा था, देखो अभी हमने कुछ देर पहले एक चीज़ पढ़ा था, द टोटल करंट, नहीं सॉरी, यहाँ पे इन पैरेलल कम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इस रजिस्टर सेम होता है और इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हो गया। द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द, ये भी हो गया। अब हमने इक्विवेलेंट रजिस्टर्स के बारे में क्या पढ़ा था, यहाँ पे देखो सबसे पहले, व्हेन रजिस्टर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल में जब रजिस्टर्स को ज्वाइन करेंगे, जैसे यहाँ R1 R2 R3 है, द रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, टोटल रेजिस्टेंस क्या है तुम्हारा, R इक्विवेलेंट है, तो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 1/R इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर होगा, ये होगा इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर्स। ओके, यानी कि यहाँ देखो 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि जितने भी रजिस्टर्स हैं उनके रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल के सम के बराबर होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ओके, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं। ओके, तो देखो सेम चीज़ यहाँ पे बताया गया है, लेट 3 रजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट्स x एंड y इज इक्वल्स टू V। अभी हमने देखा ना x एंड y इज इक्वल्स, अभी हमने जो जैसे सीरीज में बात किया था वैसे ही सेम कंडीशन है यहाँ पे। टोटल करंट फ्लोइंग बिटवीन x एंड y कितना है, I हो गया तुम्हारा, करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर R1 R2 R3, I1 I2 I3, ये भी हो गया। सिंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 R3 इज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस R1 R2 R3 के सेम है ना, चूँकि पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है सब में। ओके, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी कितना होता है, IR के बराबर होता है, I क्या हो जाएगा, V/R के बराबर हो जाएगा, तो I1 V/R1 हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा, I3 कितना हो जाएगा, V/R3 हो जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है RP यहाँ पे बोल दिया, IP इज इक्वल्स टू V/RP, ऐसे लिख सकते हैं ना, यानी कि I इक्विवेलेंट जो होता है वो V/RP लिख सकते हैं, टोटल रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार V/RP जो होगा वो कितना हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, क्योंकि I इज इक्वल्स टू है I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, यहाँ पे I इक्विवेलेंट बोल रहा है, चूँकि पैरेलल में इक्विवेलेंट हो रहा है इसलिए हम IP इसको बोल दिए हैं, तो IP कितना हो जाएगा, V, चूँकि सबका सेम है तो V हम लिख देंगे, और R इक्विवेलेंट को RP, क्योंकि पैरेलल का इक्विवेलेंट है तो RP यहाँ पे बोल दिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब देखो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ऐसे हो गया ना तुम्हारा। सेम चीज़ यहाँ पे आ गया, भी कॉमन है, भी कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। ओके, अगर दो रजिस्टर किसी सर्किट में दो ही रजिस्टर्स अगर हम पैरेलल में कनेक्ट किया है R1 R2, ओके, यहाँ का ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा, तो इधर I जा रहा है, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, फिर यहाँ भी I1, यहाँ भी I2, इधर I हो जा रहा है। ओके, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोनों का सेम ही होगा ना, भी हो जाएगा, यहाँ का इसका भी इसका भी। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रहेगा, तो सिंपल हम R इक्विवेलेंट कैसे निकाल देंगे, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल्स टू, देखो अब क्या करेंगे हम, ये R1 R2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ओके, R1 R2, अब यहाँ देखो ये तो हमने ये कर लिया ना, ऐसे जैसे हम फैक्टर सम करते हैं वैसे ही R1 R1 के यहाँ पे R2 बच जाएगा, यहाँ पे R1 बच जाएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2/R1 R2। तो सिंपल क्या हो जाएगा तुम्हारा, दो रेजिस्टेंस अगर हो ना तो उस समय R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 R2/R1 प्लस R2। ओके, अब अगर R1 बराबर R2 है बराबर R, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इंटू R/R प्लस R इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा R इंटू R/2R।
एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/2। ओके, तो इस प्रकार देखो, अगर दो रजिस्टर्स पैरेलल में ज्वाइंट है और दोनों ही बराबर हैं तो आर इक्विवेलेंट R/2 हो जाएगा। वैसे ही अगर n देखो, वैसे ही अगर n रेजिस्टेंस हैं, n रजिस्टर्स हैं और दोनों क्या हैं, सारे क्या हैं, पैरेलल में ज्वाइंट हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो Rn यानी कि इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R/n हो जाएगा इक्विवेलेंट। ओके, इस तरह से ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। ये हो गया तुम्हारा। अब देखो, अब हम दो चीज़ रेशियो निकालते हैं। एक हम सीरीज में देखें हैं, सीरीज का आर इक्विवेलेंट अगर एन आर, देखो सीरीज में अगर एन रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनका हमने क्या देखा था, आर इक्विवेलेंट ऐसे देखा था ना, एक मिनट, उसका हमने एन आर देखा था ना। और वही पैरेलल में अगर है, पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस है, एन रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं और सारे का वैल्यू सेम है, आर आर है सबका, तो उसका इसका हमने क्या देख लिया, R/n देख लिया। अगर हम रेशियो दोनों का पूछें, सीरीज वाले का पैरेलल वाले से, तो RS/RP बराबर कितना हो जाएगा, NR डिवाइडेड बाई R/n। तो ये n क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि NR/R इंटू n, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, n² हो जाएगा। तो RS जो है वो किसके बराबर होता है, n² इंटू आर पैरेलल का। ओके, यानी कि सीरीज का जो आर इक्विवेलेंट जो होता है ना, वो पैरेलल के आर इक्विवेलेंट के कितने टाइम्स होता है, n² टाइम्स होता है। ओके, इतना ज़्यादा, यानी कि सीरीज का जो, देखो सीरीज वाला जो रेजिस्टेंस का जो होता है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो n² टाइम्स ज़्यादा होता है किससे, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। तो इस प्रकार RS और RP में कौन बड़ा हो गया, RS और RP में RS यानी कि सीरीज का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, वो बड़ा होता है पैरेलल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से। ये सारे पॉइंट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, इसको याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये फार्मूला याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, ये सारे, ये कितना चीज़ हो गया, 1 2 3 4 चीज़ यहीं पे देख रखे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VI। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके बाद देखते हैं, चलो कुछ और देख लेते हैं। अगर हम, एक तो हम सीरीज का अलग देख लिए, पैरेलल का हमने अलग देख लिया। ओके, अब हम देखते हैं दोनों को एक साथ कंबाइन अगर करते हैं। देखो ये एक सर्किट हो गया, इसमें ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऐसे हो गया, और फिर देखो दूसरा यहाँ से पैरेलल में अगर ज्वाइंट है तो इस समय अब आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये हमको निकालना है। ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। ओके, सारे का वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ देखो सीरीज में है ना, ये वाला सीरीज में है। अब ये वाला सीरीज ये पूरे कॉम्बिनेशन के सीरीज में है, पूरे कॉम्बिनेशन के सीरीज में है। तो पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ये चूँकि सीरीज में है, दोनों बराबर है, तो आर इक्विवेलेंट इसका सिंपल 2R हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे पहले इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं। तो R1 कितना हो जाएगा, बराबर R प्लस R बराबर 2R, ऐसे सिंपल हो जाएगा ना। अब R2 कितना हो जाएगा, अब R2 चूँकि पैरेलल में है तो कितना, 3 गो रेजिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में, तीनों ही इक्वल है। तो सिंपल हमने पढ़ा था ना R/n, आर इक्विवेलेंट, तो सिंपल हम कर देंगे R/3। अगर सेम रेजिस्टेंस हो, इफ़ रेजिस्टेंस क्या हो, अगर रेजिस्टेंस सारा सेम हो तब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, अलग अलग हो तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब सॉल्व करना पड़ेगा हमको। आर इक्विवेलेंट 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ये वाला फार्मूला लगा के हमको पैरेलल वाले में सॉल्व करना पड़ेगा। सीरीज वाला तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस n टाइम्स में जोड़ दो, सिंपली जोड़ देने से सीरीज वाला निकल जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल उसका जोड़ने पर पैरेलल वाले में निकलेगा। ओके, तो R2 हमको कितना मिल जाएगा, R/3। अब हमको टोटल R इक्विवेलेंट निकालना है, टोटल सर्किट का। तो देखो अब R1 अगर हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएं तो ऐसे बन जाएगा। ओके, ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा। ओके, ये पैरेलल वाला R2 है और ये सीरीज वाला है। तो R1 का वैल्यू कितना है, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, सिंपली जोड़ दो इसको। तो इसका 2R है और प्लस R/3 है, तो कितना हो जाएगा, देखो इसका ये एलसीएम निकालोगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3, और देखो 3 2 जा 6, 6R प्लस
3 यानी कि सिंपल R, यानी कि 7R/3 ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस सर्किट का? 7R/3, ये हो गया तुम्हारा R इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम सॉल्व करेंगे। ओके, एक बार हम डिफरेंट वाला भी देख लेते हैं। चलो देखो, अगर ये एक सर्किट है, 3 ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, फिर इसका भी 3 ओम ले लो, ये है तुम्हारा 4 ओम, ये है 5 ओम। चलो अब इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो देखो अब ये और ये इसको हम अगर R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं, तो इसका कैसे बनेगा? ये जो भी इक्विवेलेंट इफेक्टिव रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? ये R1 R2 R3। ये R2 को हमको कैसे, पहले पैरेलली वाला सॉल्व करके हमको R2 आया है, तो R2 अगर हम पहले हमको R2 निकालना पड़ेगा इसमें। ओके, तो R2 कितना हो जाएगा? 1/R2 = 1/4 + 1/3। ऐसे हमको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो हम एक फार्मूला पढ़े थे, दो रेजिस्टेंस हो और दोनों अगर इक्वल नहीं हो तो उसके लिए हम R इक्विवेलेंट ऐसे पढ़े थे ना, R1 प्लस, देखो R1 R2/R1 + R2 ऐसे हमने पढ़ा था ना। तो इसका हम R2 बराबर कितना हो जाएगा? R2 बराबर 4 × 3/4 + 3, यानी कि कितना हो जाएगा? 12/7 7 ओम आ गया। ओके, अगर सिंपल करने के लिए इसको हम 2 कर देते हैं, इसको 2 ओम कर लेते हैं, ये भी 2 ओम हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा? तो इसको भी अगर 2 किए, इसको भी 2 किए, तो देखो ये 4 × 2 = 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 = 6 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? 8/6, यानी कि 4/3 ऐसे आ गया। चलो यहाँ भी कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, खैर कोई नहीं। चलो अब हमको क्या करना है? ये तो 4/3 ओम R2 आ जाएगा, R2 बराबर 4/3 ओम। ओके, और R1 कितना दे रखा है? 3 दे रखा है, और ये 5 दे रखा है। तो अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो R इक्विवेलेंट, हम तीनों को सिंपली सम कर देंगे ना। कितना कितना था? 3, 4/3 और 5 ऐसे था ना। 3 था, 4/3 था, प्लस 5 था। ओके, 1 एलसीएम लो, 3 3 जा 9 प्लस 4 प्लस ये 3 5 जा 15, कितना आ जाएगा? 13 और 15 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा ना। 28/3 इतना ओम आ जाएगा आंसर। ओके, R इक्विवेलेंट, पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट कितना आ गया? ऐसे हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।